मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। T20 वर्ल्ड कप हैज जस्ट स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, और क्या जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ओपनिंग मैचेस इतने कड़ाकेदार और इतने थ्रिलिंग कि जितना देखा जाए कम है। और जाहिर सी बात है, अगर T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आप क्रिकेट बेस्ड चैनल को ही फॉलो ना करो, सब्सक्राइब ना करो, तो फिर किया क्या आपने जिंदगी में यार, सब कुछ तो मिस आउट कर दिया। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्द अज जल्द, साथ में साथ जो है वो बेल आइकॉन दिए गए सामने जो आपका बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दे, सो दैट यू कैन नेवर मिस आउट ऑन एनी वीडियो प्रोवाइडेड बाय अस टू यू। सबसे पहले बात करते हैं आज पाकिस्तानी टाइमिंग से मुताबिक जो पहला मैच था वो हुआ था आपका यूएसए वर्सेस कनाडा के अगेंस्ट, जिसमें यूएसए ने क्या जबरदस्त जिसे कहते हैं वो जीत हासिल की। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं तो कनाडा बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 195 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 5 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने जो है ये कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। यहाँ पे अगर कनाडा की बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा रिव्यू किया जाए तो जॉनसन जो उनके ओपनर है 23 ऑफ 16 बॉल्स किया, एक भी छक्का नहीं, 5 चौके लगाए। धलीवाल ने 61 ऑफ 44 बॉल्स का जबरदस्त कैमियो खेला जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सिंह ने 5 ऑफ 7 किया, किर्टन ने 51 ऑफ 31, जबकि मोवा ने 32 ऑफ 16 बॉल्स का कैमियो प्रोवाइड किया। दिस वर्ल्ड कप ये तो मुझे लग रहा है कि जो पहला मैच मैंने देखा जब, तो मुझे ये लगा कि जो दिस वर्ल्ड कप इज काइंड ऑफ गोइंग टू बी अबाउट मिडिल एंड लोअर मिडिल ऑर्डर hitting. Only these two departments will sort of handle the entire batting lineup for their respective team, पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। बाजवा ने 11 ऑफ 5 बॉल्स का कैमियो खेला। मतलब अगर कनाडा की बैटिंग देखी जाए तो तगड़ी नजर आ रही है, जबरदस्त, मतलब फेयरलेस होके बैटिंग की, ठीक है। मुझे ये लगा कि यूएसए को परेशानी होगी चेस करते हुए, क्योंकि द पॉइंट इज सिंपल कि यूएसए की ओपनिंग ओवर्स में ही 2 विकेट्स गिर गई थी एंड दे सीम्ड टू स्ट्रगल अगेंस्ट कैनेडाज बॉलिंग लाइनअप। लेकिन आगे जाके जिस तरह से इनिंग्स प्रोसीड हुई, समझ आ गया कि यूएसए इस मैच को बड़ा फेयरलेसली और आराम से जीत जाएगा, क्योंकि कनाडा के बॉलर्स और उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी वीक नजर आ रही है। अली खान जो यूएसए के बॉलर है, उन्होंने 4 ओवर्स में 41 रन दिए, 10 की इकोनॉमी को टच किया और 1 विकेट हासिल की। यहाँ पे आपके जो सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे यूएसए की तरफ से वो थे सिंह ने जो है वो 4 ओवर्स में 27 रन देके 1 विकेट हासिल की। यहाँ पे अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स को, तो आपको मैंने बताया कि उनकी जो ओपनिंग बारी थी वो ज्यादा अच्छी नहीं गई। आप देख लो उनके ओपनर एक डक पे आउट होके चले गए, एक 16 ऑफ 16 बॉल्स पे आउट होके चले गए। लेकिन जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने सारे सिचुएशन को संभाला, मतलब गाउस ने 65 ऑफ 46 बॉल स्कोर किया जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 141 के स्ट्राइक रेट से शानदार बैटिंग की और अपनी टीम को इस बड़ी कामयाबी के जो है नजदीक पहुंचाया। सेम गोज फॉर जोन्स ने भाई 94 ऑफ 40 बॉल स्कोर कर डाला, जिसमें 4 जिसे कहते हैं चौके और 10 छक्के शामिल थे। 235 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए उन्होंने अपने करियर बेस्ट इनिंग्स खेली अगेंस्ट कनाडा। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं, एरन जोन्स का अगर मैं थोड़ा सा एक डिटेल्ड नोट पे थोड़ी सी उनके बारे में डिस्कशन करूं, उनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूं, तो इससे पहले जो उनका करियर बेस्ट स्ट्राइक रेट है दैट इज ऑफ 140, ठीक है। और जो उससे प्रीवियस करियर बेस्ट उनकी जो इनिंग्स है वो 50 है, दैट टू अगेंस्ट बरमूदा। एरन जोन्स की बात की जा रही है। यहाँ पे आज जिस तरह से उन्होंने 94 नॉट आउट ऑफ 40 बॉल्स की इनिंग्स खेली, 4 चौके 10 छक्के, प्रेशर था आपके ऊपर के यार आपकी टीम कोलैप्स कर रही है, यू आर नॉट एबल टू चेज द टारगेट। वर्ल्ड कप का पहला गेम है, यू वांट टू विन दिस गेम। इससे पहले आपने बातें भी की हुई है कि हम जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको काट डालेंगे, खा डालेंगे, और फिर अगर आप पहला ही मैच हार जाओ तो अलग तरह से एक सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जिस तरह से एरन जोन्स ने आज की इनिंग्स खेली, आई हैव टू से जबरदस्त कमाल, जबरदस्त इनिंग्स, और ये उनको याद रहेंगी, ठीक है। मतलब आप देखो, अ सीरीज विन अगेंस्ट बांग्लादेश, फिर फॉलोड बाय अ कंफर्टेबल विन इन देयर फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप मैच। यूएसए इज लुकिंग एब्सोल्युटली डेंजरस टीम, और हर मतलब एक तरह से आपके लिए प्रूव हो रहा है कि किसी भी टीम को आप स्लाइटर या लाइटेस्ट नोट पे नहीं ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं
यूएसए जो है उन्होंने ये 194 का जो टारगेट है ये चेस किया कनाडा के अगेंस्ट इन जस्ट 17.4 ओवर्स में उन्होंने ये टारगेट चेस कर डाला। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये यूएसए ही है। व्हाट अ नॉक बाय एरन जोन्स। अब यूएसए, सवाल ये पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट कब खेलेगा, तो भाई पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट खेलेगा 6 जून को। एक बड़ा टाकरा होने वाला है देख, क्योंकि यूएसए की जिसे कहते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, बैटिंग बहुत स्ट्रांग है एंड यूएसए स्पेशली वेरी वेरी टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द काइंड ऑफ बॉलर्स इन बिटवीन द मिडिल ओवर्स। मतलब पाकिस्तान जो है वो मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल करेगा व्हेन दे विल बॉल अगेंस्ट जिसे कहते हैं यूएसए, क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मिडिल ओवर्स नहीं, सॉरी, मिडिल ऑर्डर की बात कर रही हूँ कि जो मिडिल ऑर्डर है वो उनका बहुत तगड़ा है, वो यूं हिटिंग कर रहा है और आपको अपसेट कर देगा यूएसए, अगर यूएसए करना चाहे तो। यूएसए एक बहुत बड़ी और खतरनाक टीम होने वाली है, सो यू नेवर नो कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बड़े कठिन लग रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए एक दूसरे मैच के बारे में, दूसरी तरफ दूसरा मैच था पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज। पीएनजी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 137 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, जिसे वेस्ट इंडीज ने चेस कर डाला ओनली इन अ स्पैन ऑफ 19 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब ओनली आपको लग रहा होगा बड़ी कंफर्टेबल विन हासिल किया वेस्ट इंडीज ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिन्होंने मैच देखा होगा तो उनको अच्छे से पता होगा, और अगर जिन्होंने नहीं देखा तो ये वो मेरी जो है वो वीडियो देख लें, उनको अच्छे से पता चल जाएगा। भाई जैसे कहते हैं ओपनर्स उस तरह से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए ऑफ गोयाना, बट यहाँ पे बड़ी नॉक खेली बाओ ने 50 और 43 बॉल स्कोर किया, जिसमें 6 चौके 1 छक्का शामिल था, और बाकी कोई किसी की खास इनिंग्स नहीं है। वेस्ट इंडीज के आप अकील हुसैन ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देके 1 विकेट हासिल की। शेफर्ड ने अच्छी बॉलिंग की, मतलब ओवरऑल वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अच्छी रही, तो गोयाना वाज एबल टू पुट अप अ टारगेट ऑफ 137 रन। यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो मतलब वेस्ट इंडीज, थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो वेस्ट इंडीज वर 97 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ 97 पे उनकी 5 विकेट्स गिर गई थी। दे नीडेड 40 ऑफ 24 बॉल्स। पीएनजी कुड पुल ऑफ समथिंग वेरी स्पेशल हियर, लेकिन जिस तरह से आज वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीता है उनको समझ आ गई होगी, और एक मैसेज भी चला गया होगा दुनिया को कि आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते हो। इस वर्ल्ड कप में 20 टीम्स हैं और 20 की 20 ऐसा लग रहा है एक ही लेवल की हैं। हर टीम, हर कंपटीशन एक तगड़ा कंपटीशन रख रही है सामने, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। एक जबरदस्त मुकाबला आपके स्क्रीन पर आ रहा है जस्ट आफ्टर एवरी गेम, जस्ट द सेकेंड गेम ऑफ द टूर्नामेंट, एंड हम एक बड़ा अपसेट देख सकते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने उसको रिकवर कर लिया। जाहिर सी बात है, वेस्ट इंडीज वहां से ऑस्ट्रेलिया से भी मैच जीत के आ रहा है, इंडिया को भी हरा कर आ रहा है, तो वेस्ट इंडीज भी हल्का नहीं आ रहा। लेकिन वन ऑफ द टूर्नामेंट फेवरेट्स वर फाइंडिंग इट रियली हार्ड अगेंस्ट पीएनजी एट द मोमेंट विद रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ ओवर, मतलब 10 से भी ऊपर जो है वो उनका रिक्वायर्ड रन रेट था एक 137 के टारगेट चेज में। 137 का टारगेट चेज इज वेरी कम, लेकिन वेस्ट इंडीज ने देख लिया होगा कि उनके क्या हालात हैं। 31 जो है उनकी जरूरत थी 18 बॉल्स पे, जो कि उन्होंने चेज कर डाला विद 1 ओवर 2 स्पेयर, बट जबरदस्त कंपटीशन हुआ और मजा आया देखने का। मुझे आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग गेम इन दोनों में से कौन सा लगा। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।